हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति भाव। क्या आप जानते हैं हमारे भारत देश में राधे कृष्ण जी के जितने भी मंदिर हैं वह सभी में राधा कृष्ण जी की एक साथ मूर्ति स्थापित की गई है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ कृष्ण जी की ही मूर्ति की पूजा की जाती है, राधा रानी जी की मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाता है। तो इसका राज जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं मुजफ्फरनगर में स्थापित तीर्थ स्थल शुक्रताल। पंडित जी के बारे में, यहाँ के बारे में जान लेते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपका शुभ नाम? मेरा रोहित तिवारी। आप यहाँ पर कब से हो? मेरे को यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल आप यहीं पर रहते हैं? हाँ। रेगुलर। तो गुरुजी थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए। जो यहाँ पे ये बटवे 5,500 वर्ष पुराना, इससे भी ज़्यादा ही पुराना है। जी जी। बताते हैं 5,500 वर्ष पुराना है। जी जी। महाभारत के टाइम का ये है। जी जी जी। तो जो सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई थी यहाँ पे, जी। तो राजा परीक्षित को मोक्ष मिला था जी। यहीं से, बटवृक्ष के नीचे से। तो ये जो आशीर्वाद दे रहे हैं, हाँ जी। जो सुखदेव जी बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के जो बैठे हैं, राजा परीक्षित हैं। परीक्षित जी के नीचे साइड है समीक लोमस ऋषि, जिनके गले में सर्प डाला था। और ये जिनके बाल नहीं है, सिंगी ऋषि हैं, जिन्होंने श्राप दिया था राजा परीक्षित को। इधर साइड है वेदव्यास जी, वशिष्ठ, विश्वामित्र जी हैं, सुखदेव जी सबको कथा सुना रहे हैं। जो 88,000 ऋषि मुनि आए थे, तो मेन ऋषि मुनि यहाँ पे बैठा रखे हैं, क्योंकि सारे तो बैठा ही नहीं जा सकते, इसलिए मेन नहीं बैठा रखे जी। जब राजा परीक्षित ने अपने शिकार खेलने गए थे, तो उन्होंने देखा था मेरे खजाने में क्या क्या रखा हुआ है। तो जो जरासंध को मारा था, तो पांडवों ने तो उनका मुकुट अपने खजाने में रख लिया था। तो राजा परीक्षित ने देखा कि मुकुट रखा हुआ है, तो राजा परीक्षित के राज्य में ही कलयुग आया था। कई स्थान भी दिए थे राजा परीक्षित ने कलयुग को। तो कलयुग ने कहा कि मेरे को सारे गंदे स्थान दे दिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे को कोई बढ़िया स्थान दे दो एक। तो राजा परीक्षित ने कहा था कि जो अनीति से कमाया गया धन होगा उसमें वास करोगे। तो मुकुट जो था नीति से कमाए गए धन का था, तो राजा परीक्षित ने सिर में धारण किया, तो राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई। उनकी बुद्धि भ्रमित हुई, तो राजा परीक्षित जंगल में गए शिकार खेलने। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हुई, थक गए जाते ही। तो सब उन्हें जो समीक लोमस ऋषि बैठे हुए हैं, उनके आश्रम में पहुंचे राजा परीक्षित। तो उन्हें देखा कि ये तपस्या में बैठे हुए हैं, तो उनसे पानी मांगा कि ऋषि मुनि मेरे को प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो ऋषि मुनि को सुना ही कुछ दिया नहीं। राजा परीक्षित ने सोचा है ऋषि लग रहा ढोंग कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं। राजा परीक्षित को काफ़ी देर हो गई, थक गए, वो बैठ गए, लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया। तो राजा परीक्षित को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने देखा तो मरा हुआ सर्प डला था, उठाया और उनके गले में डाल दिया ऋषि मुनि के, और अपने राज्य में वापस लौट गए। राज्य में वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि जब मुकुट उतार के रखा, तो उन्हें याद आया पीछे क्या करके आए हो। बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ऋषि मुनि का अपमान हो गया मेरे हाथों से, मैं अब माफ़ी मांगूंगा तो माफ़ कर देंगे शायद मेरे को जाके। इससे पहले ही उनके पुत्र सिंगी ऋषि को पता चल गया था। सिंगी ऋषि उनके पुत्र थे। तो जो वहाँ शिष्य खेल रहे थे, सिंगी ऋषि वहाँ पे जो खेल रहे थे, तो वहाँ पे देखा कि सिंगी ऋषि को जाके बताया उन्होंने कि आपके पिताजी के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। उन्होंने बताया, तो सिंगी ऋषि ने कुछ नहीं देखा और गंगा जी में स्नान कर रहे थे, वहीं का जल उठाया और श्राप दिया कि तक्षक नाग काटेगा, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है उसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित को श्राप लग गया था वो, क्योंकि उन्होंने सर्प डाला था। सिंगी ऋषि रोते रोते अपने पिताजी के पास आए, तो उनकी तपस्या जो थी वो खुली कि बालक आया है, तो उनकी तपस्या खुली। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने श्राप दिया हुआ है, जिसने भी सर्प डाला है। समीक लोमस ऋषि दोबारा ध्यान में गए, उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ, राजा परीक्षित के कलयुग ने कराया, जो हो रहा था कलयुग की वजह से हो रहा था। आपको श्राप नहीं देना चाहिए था, राजा थे, उनसे गलती हो गई थी, माफ़ कर देते, लेकिन आपने श्राप दिया है, तो ये श्राप तो अब टलेगा है नहीं, आप राजा परीक्षित से बता दो जाके। तो वहाँ जो शिष्य थे उन्हें जाके राजा परीक्षित से बताया कि आपको श्राप लगा हुआ है, कुछ उपाय कर लो। तो राजा परीक्षित को तो जहाँ पता चला कि मेरे को 7 दिन का श्राप लगा हुआ है, पहले तो दुख भी हुआ, खुश भी हुए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि किसी को तो पता है नहीं, किसी को पता है नहीं कि कौन से दिन मर जाना है। तो उन्हें राजा परीक्षित को पता चल गया था कि 7वें दिन ही मरूंगा, ना पहले दिन ना दूसरे दिन। तो राजा परीक्षित को पता चल गया, तो उन्होंने बड़ी सभा बुलाई, बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया। बुलाने के बाद उन्हें पता चला कि कोई कह रहा है, सबने अपना अपना उपाय बताए कि कोई कह रहा सोना दान करो, कोई कह रहा चांदी दान करो, कोई कुछ, सबने अपना अपना उपाय बताया। राजा परीक्षित ने सब करके देख लिया, जो उनकी मन की संतुष्टि सी वो नहीं हुई।
तो राजा परीक्षित ने अपना राज्यपाट छोड़ा, जो उनके पुत्र जन्मेजय थे उन्हें गद्दी पर बैठाया। गद्दी पर बैठाने के बाद राजा परीक्षित जंगल में निकल पड़े। जन्मेजय को गद्दी सौंप दी, जंगल में निकले। समय इसी वट वृक्ष के नीचे आके बैठ गए थे राजा परीक्षित। जो देवता थे, जो ऋषि मुनि थे, सभी मिलने आ रहे थे कि राजा परीक्षित से मिल लेते हैं, उनको श्राप लगा हुआ है, 7 दिन का मर जाएंगे 7 दिन में, बहुत बढ़िया राजा हैं, तो मिल लेते हैं। अब इसी वट वृक्ष के नीचे बताते हैं कि 88,000 तो ऋषि मुनि आए थे और भी भक्त लोग आए थे जो राजा परीक्षित से मिलने आए। तो यहाँ पे मिलने आए तो बैठे हुए थे, सारे बैठते चले गए। तो सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की उम्र में यहीं से भ्रमण करते हुए निकले। तो इसी वट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित को देखा, यहाँ पे उन्होंने पूछा यहाँ पे क्या हो रहा है भीड़ देख के। तो राजा परीक्षित ने बोला कि जिसको श्राप लगा हो 7 दिन का उसको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया, सुखदेव जी ने कहा कि आप भागवत कथा का पान करो, इससे अलावा कोई उत्तर नहीं है। तो इसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने हाथ जोड़ के राजा परीक्षित ने कहा मेरे को भागवत कथा का पान कराइए। तो यहीं पे बैठ गए वो। पहले दिन की जब कथा चालू हुई तो देवता लोग अमृत का कलश लाए थे, कहते राजा परीक्षित को तो अमृत पिलवा दो और हमें कथा सुना दो। तो राजा परीक्षित ने तो साफ मना कर दिया था कि मैं स्वर्ग का अमृत नहीं पीऊँगा, जो ये धरती में अमृत बट रहा है मैं इसी का पान करूँगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जो अमृत लेके आए थे तो इसी वट वृक्ष के नीचे गिर गया था, इसलिए वट वृक्ष अमर है। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे वट के पेड़ होते हैं उनमें जटाएं लटकती रहती हैं। इसमें देख सकते हैं जो थोड़ा थोड़ा इसी में चिपक गई हैं और ये कभी पतझड़ नहीं होता है, पत्ते खराब हो गए वो गिरते हैं, पतझड़ कभी नहीं होता है। परिक्रमा लगाओगे तो गणेश जी निकले हुए हैं डाल में और आगे गौमुख भी निकला हुआ है, मनोकामना भी पूरी होती हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने 7वें दिन राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो यहाँ पे 7वें दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उन्हें पता चल गया था ये तो शरीर है, आत्मा तो परमात्मा है। तो 7वें दिन उन्हें मोक्ष मिल गया था यहीं से ही। और जो तक्षकनाग 7 दिन बाद आने वाला था, श्राप तो लगा हुआ था, तो तक्षकनाग आने वाला था। तो उनके जो राजा परीक्षित को जो पुत्र थे जन्मेजय, तो उन्होंने यहाँ पे घेराबंदी कर रखी थी कि तक्षक आज अंदर नहीं जाएगा। तो जो फूल की टोकरी आई थी उसमें बैठ के आया, उसने शरीर को दंशन किया, शरीर जल के भस्म हो गया। और सुखदेव राजा परीक्षित तो मोक्ष प्राप्त कर चुके थे। तो और जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला था वो राजा परीक्षित को इसी वट वृक्ष के नीचे से मिल गया था। और सुखदेव जी महाराज यहीं से 7वें दिन यहीं से अंतर ध्यान हो गए। 7वें दिन कथा सुनाई उन्होंने, 8वें दिन 7वें दिन ही कथा सुनाने के बाद ही अंतर ध्यान हो गए। आपने कई मंदिरों में गए होंगे, यहाँ पे आप देखिए मंदिर में किसी चीज़ की कमी लग रही है। आप देखिए, देख सकते हैं एक बार, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पावन मंदिर सजाया हुआ है। कई मंदिरों में गए होंगे आप लोग। जी देखिए इस मंदिर में किसी चीज़ की कमी लग रही है। हाँ, राधा जी की कमी इसलिए है, हर मंदिरों में तो कृष्ण जी के साथ में राधा जी होती है। तो यहाँ पे राधा जी इसलिए नहीं है, जो सुखदेव जी महाराज की गुरु थी वो राधा जी थी। अगर राधा जी का एक बार भी नाम लेते थे तो उन्हें 6 महीने के लिए समाधि लग जाती थी। तो यहाँ पे 7वें दिन कथा सुनाई, पहले दिन या दूसरे दिन नाम लेते तो राजा परीक्षित तो बैठे ही रहते, मोक्ष मिलता ही नहीं, सुखदेव जी अपना समाधि में चले जाते। तो इसीलिए राधा का नाम कहीं लिया ही नहीं। 7वें दिन कथाएं चलती रही, इसलिए भागवत आप सुनोगे या पढ़ोगे तो राधा का नाम नहीं आता है। 7वें दिन यहीं से अंतर राधा का नाम लिया, यहीं से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए इसी प्रकार का यहाँ मंदिर बनाया गया है कि राधा रानी को विराजमान नहीं किया गया है, गुप्त रूप में रखी गई है। कृष्ण जी अकेले इसीलिए हैं। और जब से सुखदेव जी महाराज कथा करके गए हैं तो यहाँ पे कथाएं चलती रहती हैं। यहाँ 10 हॉल है, एक साथ 10-10 कथाएं भी हो जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता है। सुखदेव जी की कृपा चलती रहती है सबके ऊपर। मुझे सुखदेव जी महाराज जी की जय। तो साथियों भी आप देख सकते हैं हमारे पंडित जी ने बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन हमारे साथ में किया है। और आप भी कभी शुक्रताल आए तो पंडित जी से रोज़ मिलकर जाना और आशीर्वाद लेकर जाना।